1587। अमेरिका के एक छोटे से द्वीप पर 100 से ज्यादा लोग बसते हैं। लेकिन 3 साल बाद जब उनका नेता वापस लौटता है तो पूरी कॉलोनी गायब हो चुकी होती है। न कोई लाश, न संघर्ष के निशान, बस एक शब्द पेड़ पर खुदा हुआ मिलता है, CRO-81। आखिर रोनोक कॉलोनी के लोगों के साथ हुआ क्या था? साल था 1587। इंग्लैंड से आए कुछ लोग अमेरिका के रोनोक आइलैंड पर बसने लगे। उनका सपना था एक नई दुनिया में नई शुरुआत करना। उनके नेता थे जॉन वाइट। उन्होंने वहां घर बनाए, खेती शुरू की और धीरे धीरे एक कॉलोनी बसने लगी। लेकिन कुछ ही समय में खाने और जरूरी सामान की कमी होने लगी। कॉलोनी को बचाने के लिए जॉन वाइट को इंग्लैंड वापस जाना पड़ा ताकि वो मदद और सप्लाई लेकर लौट सके। उन्होंने अपनी बेटी और अपनी छोटी पोती वर्जीनिया डारे को भी वहीं छोड़ दिया। उन्हें लगा कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इंग्लैंड और स्पेन के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। समुद्र में जहाज भेजना लगभग नामुमकिन हो गया और इसी वजह से जॉन वाइट 3 साल तक रोनॉक वापस नहीं आ सके। फिर साल 1590 में आखिरकार वो वापस लौटे। लेकिन जो उन्होंने देखा वो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। पूरी कॉलोनी खाली थी। घर मौजूद थे लेकिन लोग गायब थे। न कहीं खून के निशान, न किसी लड़ाई का सबूत। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कॉलोनी अचानक हवा में गायब हो गई हो। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सुराग मिला। एक पेड़ पर खुदा हुआ था एक शब्द, क्रोएतुआन। यह पास के एक द्वीप का नाम था जहां एक स्थानीय जनजाति रहती थी। क्या कॉलोनी के लोग वहीं चले गए थे या फिर उनके साथ कुछ और हुआ था? इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए। कुछ कहते हैं कि रोनॉक के लोग क्रोतोआन जनजाति में मिल गए। कुछ मानते हैं कि भूख, बीमारी या किसी हमले ने पूरी कॉलोनी को खत्म कर दिया। और कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है जो आज तक सामने नहीं आया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, रोनॉक कॉलोनी के 117 लोगों का आज तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। 400 साल बाद भी यह घटना इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। रोनॉक कॉलोनी, एक ऐसी सभ्यता जो अचानक गायब हो गई और शायद उसका सच आज भी इतिहास के अंधेरे में छिपा हुआ है।